क्या बात है। बड़ी सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, हम तो तहरे के मानी भगवान लगता है भीम। कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के हैं या सबके हैं? पहले तो भगवान यहाँ है ही नहीं। भगवान आप सुन पा रहे हैं, ये पहला शख्स है जो कि कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं। फिर कौन है? आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुजन के लोग ही कांवड़ लेकर जाते हैं कांवड़िया धाम। क्या कहिएगा इस पर? वो जाते नहीं है, उन लोगों को बुलाया जाता है। पुरखे पुरानिये जो थे, कभी ललित सिंह यादव यादवों को बहुत समझा करके गए, एक सच्ची रामायण लिखे। यहाँ तक कि वो कोर्ट में इसका केस भी लड़े कि राम और रामायण जो है काल्पनिक है, भगवान देवी देवता ये सब नहीं, काल्पनिक है। और केस में जीत। फिर भी ये यादव समाज जो है या SC ST OBC जो भी है, ये ललित सिंह यादव के बात को और बाबा साहब की बात को अभी तक ये समझे नहीं, ये पढ़े नहीं उनके विचारों के कि बाबा साहब के विचार। विश्व गुरु क्यों कहा गया भारत के? ये आडंबर और भगवान नहीं, ये तथागत गौतम बुद्ध की नगरी से शिक्षा का शुरुआत हुआ। दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तब यहाँ विश्व गुरु कहा गया भारत का। और हमारा समाज अभी भगवान और आडंबर में ब्राह्मणों के गुलामी अभी ढोते हैं। यादव और ब्राह्मण समाज द्वारा इतिहास बन गया है। कभी गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था, अब ब्राह्मणों की औरत से पेशाब करवा करके और यादव जी के बार को मुंडन करवा के उनको शुद्धिकरण किया गया। घिनौना कौन सा ऐसा हेतु होगा, क्रिया होगा? तो यादव समाज को अब से भी ललित सिंह यादव के पढ़ना होगा। इस तरह क्या करना चाहिए पूरे बहुजन समाज के लिए? आपका क्या संदेश रहेगा इस जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के आप पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मार देनी चाहिए। ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मार देना चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये मिशन गायक उज्जवल उजाला जी। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ये हर जगहों पर जाते हैं और बाबा साहब को गा करके सुनाते हैं और उनके विषय में बताते हैं खुले मन से। आइए हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपके चैनल को, जो आप कलम युग की जो आपका चैनल है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम जय भारत करता हूँ। अभी हम शुरुआत करेंगे एक सुंदर सा गीत को लेकर के, उसके बाद हम चर्चा करेंगे देश में घटती हुई घटना पर बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने मधुर आवाज में बाबा साहब का एक गीत सुनाइए हमारे दर्शकों के बीच। बहुत आपका साधुवाद है जो आप हमारे मुख से आवाज़ से गीत सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उज्जवल उजाला जितने भी आपके देखने वाले लोग हैं आपके चैनल के, मैं सबको एक बार फिर पुनः क्रांतिकारी नवोदय जय भीम जय भारत करता हूँ। और गीत रहा कि इतना सुंदर बनवनी संविधान भीम जी। क्या बात है। बड़ी सुंदर बनवनी संविधान भीम जी, हम तो तहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तहरे के मानी भगवान भीम जी। अगली लाइन है, बहुजन खातिर सहनी बड़ा रे ससतिया, जब हम सोचिला त भरी जाला अखिया, जब हम सोचिला त भरी जाला अखिया, कईनी 4 गो संतान कुर्बान भीम जी, कईनी 4 गो संतान कुर्बान भीम जी, हम तो तहरे के मानी भगवान भीम जी। क्या बात है। और सब अभी जो है कि भारत में देखा जाए तो अखंड भारत के नाम से हमारा भारत प्रसिद्ध था, हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर जातिवाद में लोग नहीं
बटे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो जातिवाद ऐसा चरम सीमा पर है कि यादव जाति के दो कथावाचक लोग जाते हैं, इटवा जिला का ये जो है कि घटना निकल कर आया है, वहाँ पर ब्राह्मणों के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर उनका जाति पूछ लिया जाता है कि आप किस जाति से हैं। वो कहते हैं कि हम यादव जाति से हैं, फिर भी उनके जो है कि बाल को मुंडन करा के उनको जो है कि चरण स्पर्श, एक नारी के चरणों में गिरने के लिए विवश किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको अधिकार नहीं है कथा वाचने का, गीता रामायण महाभारत का कथा सुनाने का, बात करने का। क्या कहिएगा इस पर? सर, ये जो है हमारा भारत में जो चल रहा है व्यवस्था, बाबा साहेब जब आए और मनुस्मृति को जला करके और संविधान लिख करके इस देश को दिए, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, बहुत सारे पंडित नहीं लेकिन मनुवादी किस्म के जो पंडित हैं, वो अभी भी उस संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहेब को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू भाई भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गीता रामायण महाभारत या कोई भी वेद पुराण जो है सिर्फ बाभनों को ही दिया जाता है, ब्राह्मणों का ही उस पर अधिकार है या और सभी जातियों का अधिकार उस पर है? देखिए, उन लोगों के हिसाब से उन्हीं लोगों का अधिकार है और संविधान सबको स्वागत करता है, सब धर्मों का, लेकिन उनके हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से उनके जितने भी ग्रंथ हैं उस पे केवल ब्राह्मणों का अधिकार होनी चाहिए। तब वो यादव जी के जो कथावाचक थे, ये संकेत मिलता है कि ये दूसरे कोई जात इस कथा को नहीं बाच सकता है और इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकता है। जैसे पहले मनु स्मृति चलता था, यहाँ शिक्षा पे रोक था, यहाँ पूजा पाठ पे रोक था, मंत्र जाप पढ़ने सुन लेने पे भी कान में शीशा पगला दिया जाता था। तो उसी हिसाब से इस देश को वो लोग चलाना चाहते हैं और चलाना नहीं, चला रहे हैं अपने हिसाब से वो लोग। अच्छा, क्या लगता है कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के हैं या सबके हैं? पहले तो भगवान यहाँ है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। आप सुन पा रहे हैं, ये पहला शख्स है जो कि कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं। फिर कौन है? देखिए, यहाँ भगवान अगर होता तो शुरू से यदि हमारा संविधान नहीं था तो उन भगवान के मंदिर में यहाँ के मूल निवासी जब जाते थे भगवान को दर्शन पाने या भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने, तो ब्राह्मणों ने उन मूल निवासियों को अछूत कर करके वहाँ से ढकेल करके भगाते थे। अगर भगवान होते तो उन मूल निवासियों को बुलाते कि नहीं भाई, वो भी हमारा भक्त है, उनको आने दो। तो जब उस समय भगवान उन लोगों को कोई नहीं मदद किया तो हम भगवान को कैसे कहें कि भगवान इस दुनिया में है और हमारे लिए भी भगवान है। लेकिन आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुजन के लोग ही कांवड़ लेकर जाते हैं कांवड़िया धाम। क्या कहिएगा इस पर? वो जाते नहीं है, उन लोगों को बुलाया जाता है। वो समझ गए कि ये अब हमारा ब्राह्मणवाद को ये लोग नहीं मान रहे, ठुकरा रहे हैं। संविधान बाबा साहब जब बना करके गए तो बहुत सारे लोगों ने उस आडंबर को लात मार दिए। तो अब ये सोचते हैं कि अब हमारा जितने भगवान हैं, जितने वर्ण व्यवस्था है, जब ये खुद छोड़ रहा है, इसलिए अब वो लोग बुला करके और उस मंदिर में हमारे समाज को जगह देते हैं कि आओ तुम भी कांवड़ लेकर जल चढ़ाओ, पूजा करो, हम लोग सब हिंदू एक हैं। आपके हिसाब से पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि पूजा पाठ और ढोंग आडंबर से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होता ढोंग आडंबर तो ब्राह्मण लोग स्कूल में पढ़ते नहीं, वो केवल पूजा ही पाठ करते, अपने बच्चों को पूजा पाठ करवाते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ले जाकर भेजते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए। वो इस तरह से नहीं करते। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए जो कहते हैं कि भगवान सिर्फ हमारा है, भगवान पर मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं है? वैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए जो जातिवाद का दिखावा करते हैं, ढोंग पाखंड का बढ़ावा करते हैं? उसके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए मेरे हिसाब से उस संविधान विरोधी हैं। अगर हम आपके सम्मान करते हैं, आप झूठे ही के कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, सम्मान है आपका, संविधान सबको आज़ादी दिया है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ भगवान सिर्फ हमारा है,
तो हमारे लोग को भी कह देना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारा भगवान है ना, तो तू अपने भगवान को अपने घर में रखो। और ये हमारे लोग जो अपने घर में भगवान, उनके भगवान को रखते हैं, ये उसमें हमारे लोगों की गलती है। जब वो अपने भगवान को करें कि ये तुम्हारा भगवान नहीं है, और भगवान भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे भी हैं, तो हमारे लोग को इसमें गलती है। उसमें यादव जी की भी गलती है। ललई यादव जी की गलती है? हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि यादव जी के एक पुरखे पुरानिये जो थे, कभी ललई सिंह यादव यादवों को बहुत समझा करके गए, एक सच्ची रामायण लिखे। यहाँ तक कि वो कोर्ट में इसका केस भी लड़े कि राम और रामायण जो है काल्पनिक है, भगवान देवी देवता ये सब नहीं, काल्पनिक है, और केस में जीत भी गए। फिर भी ये यादव समाज जो है, या SC ST OBC जो भी है, ये ललई सिंह यादव के बात को और बाबा साहब की बात को अभी तक ये समझे नहीं, ये पढ़े नहीं उनके विचारों के कि बाबा साहब के विचार क्या था। ये विश्व गुरु क्यों कहा गया भारत के? ये आडंबर और भगवान नहीं, ये तथागत गौतम बुद्ध की नगरी है। यहाँ से शिक्षा का शुरुआत हुआ, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तब यहाँ विश्व गुरु कहा गया भारत का। और हमारा समाज अभी भगवान और आडंबर में ब्राह्मणों के गुलामी अभी ढोते हैं। इसलिए उन लोगों को, ब्राह्मणों की गलती नहीं है। मनु महाराज के जो लेकर के चलने वाले ब्राह्मण हैं, मैं उन ब्राह्मणों को, सब ब्राह्मणों को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उन ब्राह्मण को कह रहा हूँ, उसमें हमारे समाज की गलती है। हमारा बाबा साहेब ने जब 22 प्रतिज्ञा में, पहले ही प्रतिज्ञा में लिख दिए कि मैं काल्पनिक देवी देवता और ईश्वर भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी 22 वो डिग्री अपनाने वाले व्यक्ति को दुनिया जान गई। और जिनके घर में पैदा हुए बाबा साहेब, उनके घर वालों ने बाबा साहेब को अभी नहीं पहचाने, और ललई सिंह यादव को भी नहीं पहचाने यादव समाज। यादव समाज के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? जो अभी घटना निकल कर आया है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना है। यादव को ब्राह्मणों के द्वारा जो है कि उनको बेइज्जती करके भेजा गया है वहाँ से, और आज खुद जो है कि मीडिया पर आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमसे ये कराया गया, और यहाँ अखिलेश यादव जी जो है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं दान दे करके। क्या कहिएगा? देखिए, इसमें उन लोगों को सबक सीख लेना चाहिए कि ये इतिहास है, ये इतिहास बनाया है वो यादव और ब्राह्मण समाज द्वारा इतिहास बन गया है। कभी गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था, अब ब्राह्मणों की औरत से पेशाब करवा करके और यादव जी के बार को मुंडन करवा के उनको शुद्धिकरण किया गया। अब इससे बताइए घिनौना कौन सा ऐसा हेतु होगा, क्रिया होगा? तो यादव समाज को अब से भी ललई सिंह यादव के पढ़ना होगा, बाबा साहब के संविधान को पढ़ना होगा, बाबा साहब के जीवनी को पढ़ना होगा, और बुद्ध जी के जीवनी को पढ़ना होगा। यादव समाज के जितने नेता हैं, ये कभी ललई सिंह यादव के बारे में कभी नहीं बोले हैं। ये तो केवल कुर्सी के लिए हर अपना जनता में आकर के ऊंची नीची बात को कह करके फुसला पंगला कर वोट लेते हैं केवल। ये महापुरुषों के अपने कंधे पे, अपने घरों में बैठा करके इज्जत सम्मान बहुजन समाज पार्टी देती है, और बहुजन समाज के लोग देते हैं जो बाबा साहब के मानते हैं। और यादव समाज अगर मानते तो ये गति आज ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होती। इस तरह क्या करना चाहिए पूरे बहुजन समाज के लिए? आपका क्या संदेश रहेगा इस जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के आप पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मार देनी चाहिए। ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मार देनी चाहिए। जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस पुस्तक में नीच लिखा उसकी महिमा क्यों गाते हो? जिस धर्म में हमारा अपमान है, कोई मान सम्मान नहीं है, उस जगह पे, उस दरवाजे पे क्यों जाना चाहिए हमको? उसमें गलती हमारी है, उसमें गलती यादव जी की है। यादव अभी तक राजकुमार यादव के, लक्ष्मण यादव के, काशीनाथ यादव के और नसुड़ी यादव जो मर गए, उनके बातों को ये लोग सुने ही नहीं। एंजॉय में सुने नसुड़ी यादव के, नहीं गीत गाने वाले थे, लेकिन उनकी बातों को गहराई से यादव समाज अभी तक नहीं समझा कि वो क्या कह रहे थे। तो उसको अभी से सोच करके उसको लात मार देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे उज्जवल उजाला जी, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।